नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज के समय में यह बहुत जरूरी हो गया है कि किसी भी विषय की मूल जानकारी को समझा जाए। चीजें इतनी जटिल हो गई हैं कि आम इंसान घबरा सा जाता है, लेकिन अगर मूल जानकारी आपके पास है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों जानना है? जानना नहीं है, जानते तो आप हैं ही, बस समझना है। देखिए, केंद्र सरकार ने 59 चीनी एप्लीकेशंस बैन कर दिए, लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या है, संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूं। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में 13 अध्याय और 94 धाराएं हैं, जिसमें धारा 69A में प्रावधान है कि केंद्र सरकार या अधिकृत अधिकारी को लगता है कि टेक्नोलॉजी जैसे कि वेबसाइट या एप्लीकेशन या कोई यंत्र जिससे देश की संप्रभुता, अखंडता या किसी प्रकार की सुरक्षा को खतरा है, तो केंद्र सरकार या अधिकृत अधिकारी इन पर बैन लगा सकता है, जिसके तहत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें उन्हें उस ऐप या वेबसाइट का कस्टमर एक्सेस को बंद करने का सख्त निर्देश दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह बैन कैसे लगा। ये तो हुई कानूनी भाषा। अब इसे समझते हैं आम भाषा में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इसके बुरे प्रभाव भी सामने आए हैं। कहते हैं जहां सही है वहां गलत भी। जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ उतना ही क्राइम बढ़ा, और ये क्राइम इतना बड़ा बन गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात आ गई। आप सुनते हो डाटा चोरी होना। क्या होता है डाटा चोरी होना? मैं आपको बताती हूं। उदाहरण इन चीनी एप्लीकेशंस का ही लेते हैं। आपने इन 59 ऐप में से किसी ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। अब इनको आप अपने फोन में रखते हैं। वहीं आपके फोन में बैंक अकाउंट्स होते हैं, और इन्हीं ऐप के जरिए हैकर्स का टारगेट आपका बैंक अकाउंट होता है। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि आप कोई भी सामान सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का बैग सर्च किया, कुछ ही देर में आपके सामने उसी सामान के एडवर्टाइजमेंट ब्राउजर पर पॉप होने लगते हैं। यहां एक तरह का स्कैम चालू हो जाता है। आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री तक चुरा लिया जाता है, फिर अलग अलग कंपनीज को बेचा जाता है, फिर एडवर्टाइजमेंट स्कैम में आप फंस जाते हैं। इस समय हम सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। कई तरह के डिजिटल पेमेंट ऐप हम इस्तेमाल करते हैं। ये हैकर्स इनके पिन तक हैक कर लेते हैं। फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे कहां गए। यानी कुल मिला के ये सब आईटी एक्ट के तहत गंभीर अपराध हैं, और आईटी एक्ट के तहत इन्हें साइबर अपराध कहा जाता है। और वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस अपराध का शिकार होने के बाद बहुत मुश्किल से अपराधियों का पता चलता है। ये कब, कहां, किस देश में बैठे हैं, किसी को नहीं पता। टेक्नोलॉजी इनका हथियार है और ये बखूबी जानते हैं इसका इस्तेमाल करना। यहां शायद आपको समझ आया होगा कि किस तरह एक एक व्यक्ति की पर्सनल डिटेल्स चुरा कर पूरे एक देश को अपना निशाना बना सकते हैं। जरूरत है जागरूक बनने की। जागरूक बनिए और जागरूकता फैलाइए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।